उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर है। महिला अस्पताल में हुआ जमकर हंगामा। जिला महिला अस्पताल में रिपोर्ट के एवज में मरीज के परिजनों से मांगा गया 800 रुपए। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। बलिया महिला जिला अस्पताल में पैथोलॉजी रिपोर्ट के नाम पर मरीजों से 800 रुपए वसूलने का मामला प्रकाश में आया, जिसे लेकर महिला अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ। दरअसल महिला जिला अस्पताल में इलाज कराने आई महिला के परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट के एवज में 800 रुपए की मांग की गई। हालांकि मरीज के परिजनों के द्वारा हंगामा करने पर पैसा वापस कर दिया गया। वहीं लोगों का कहना है कि बलिया जिला अस्पताल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा महिला मरीजों का आर्थिक शोषण लगातार किया जा रहा है। हालांकि महिला चिकित्सालय में सभी सुविधाएं निःशुल्क है, इसके बावजूद रिपोर्ट के नाम पर पैसा वसूलने के मामले में सीएमएस सुनीता सिंह ने कहा कि इस मामले में पीड़ित की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं किया गया है। वहीं सीएमएस के द्वारा कहा गया कि इस मामले की जानकारी जरूर मिली है। किसी आशा बहू ने मरीज के परिजनों से रिपोर्ट के नाम पर 800 रुपए लिए हैं। अगर ऐसा जांच में सही पाया गया तो सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। मैं रिपुंजय रमन पाठक, छात्र नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, जनपद बलिया। रिपुंजय जी, अभी जिला महिला चिकित्सालय में क्या समस्या आई थी और क्या हो रहा है? महिलाओं के साथ हो रहे यहाँ पे अत्याचारों के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज घेराव प्रदर्शन के लिए आए थे, जहाँ पर घेराव के समय ही मरीजों से ब्लड जांच के नाम पर 800 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये लेने की बात सामने आई। तो हम लोग ने महिला सीएमएस को मौके पर ले जा करके वहाँ पे रंगे हाथ उनको पकड़ा है। अच्छा, तो क्या और ये कई दिनों से ये समस्या बनी हुई है? यहाँ पर ये समस्या हमेशा प्रतिदिन आए दिन होती रहती है। जो गरीब महिला बाहर से आते हैं उनसे अल्ट्रासाउंड के नाम पर, जांच के नाम पर और डिलीवरी के नाम पर 1000 रुपये, 200 रुपये जो भी पैसे इनको लगते हैं वो उनसे लेते रहते हैं। तो ये तो सरकारी अस्पताल है, निःशुल्क सारी सेवाएं। बिल्कुल, यहाँ पे 1 रुपये के पर्ची के साथ सारी सुविधाएं निःशुल्क है। हमने महिला सीएमएस से ये बात बोली कि आप लोग इसके लिए पैसे ही वाले अस्पताल बना दीजिए, इसको फ्री वाला बंद कर दीजिए। ऐसी समस्याएं अक्सर आती है। अक्सर समस्या आती रहती है, इसके लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे इसके लिए। मैम, किस प्रकार का मामला सामने आया है और क्या कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है? पहले से इन सब मामलों को लेकर के आप कितना तत्पर हैं? किस प्रकार का निर्देश दिया गया है, क्या कहेंगे? ये लोग आए थे, इन लोग की कुछ डिमांड्स हैं। जो डिमांड्स था कि जो अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसका जांच की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये मैं निर्देशित कर चुकी हूँ ऑलरेडी डॉक्टर राकेश चंद्र को, और वो भी अपना बढ़ाने की कर रहे हैं कि संख्या बढ़ाई जाए। पर्ची पे बाहर की दवाओं पे रोक लगाई जाए, तो इसके लिए मैंने कई बार मौखिक और लिखित आदेश दे चुका है। यहाँ तक मैंने आदेश दिया हुआ है सारे डॉक्टर्स की अगर आप लोग को कोई ऐसी दवा की ज़रूरत है जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो उसको रिटन मुझे दीजिए, ताकि मैं उसको अपने स्तर से भी क्रय कर सकूँ। इस तरह का किसी भी डॉक्टर से अभी तक मुझे कोई पर्चा नहीं आया है। जो 3-4 इंजेक्शंस का आया था वो मैंने क्रय करके मैं रखवा दी हूँ, मोस्टली एसएनसीयू के थे। जो यहाँ तक निर्देश दिया गया है कि जो दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हों उन्हीं वही दवा लिखें। उनकी अगर नहीं उपलब्ध है तो वो जन औषधि केंद्र से खरीदा जाए, और जो दवा वो चाह रहे हैं बाहर से लिखें उसके सब्स्टिट्यूट्स जो हॉस्पिटल में अवेलेबल हो वही दवाएं लिखी जाएं, और इस पर अमल भी किया जा रहा है। तो अभी किस प्रकार का मामला, किस अभी विषय से उन्होंने संबंधित मामला आया था? उन्होंने किया था कि हमारे यहाँ पैथोलॉजी में शायद कुछ डॉक्टर्स द्वारा ऐसे इन्वेस्टिगेशंस लिखे जा रहे हैं जो हमारे अस्पताल में नहीं हो रहे हैं। जैसे सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो रहा है, हार्मोन्स का जांच नहीं हो रहा है, डेंगू के एलाइजा टेस्ट जितने हैं वो हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए भी उन लोग को निर्देश दिया जा चुका है कि जो जांच हमारे यहाँ नहीं होते हैं परंतु जिला चिकित्सालय में होते हैं उन लोग को वहीं पे जाके कराया जाए। कोई ऐसी जांच हो जो हमारे यहाँ नहीं हो रही हो वो पहले से ही मरीज को बता दिया जाए। जैसे हार्मोनल जांच मर्दानी अस्पताल में भी नहीं होता है, और किसी को कोई इनफर्टिलिटी की मरीज है या कोई ऐसी मरीज है जिसको थायराइड डिसऑर्डर है जिसके लिए नहीं हो हमारे यहाँ हो रहा है, उसके लिए पहले से मरीज को बता दिया जाए। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जितने इन्वेस्टिगेशंस हो अस्पताल में हो जाए, मेरे यहाँ न हो तो जिला चिकित्सालय में है, और ऐसा ही निर्देश सारे डॉक्टरों को बता दिया गया है और दे दिया गया है। अगर इस निर्देश का कोई उल्लंघन करता है तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा?
देखिए अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आया है, लेकिन अगर मेरे पास कोई कंप्लेन आता है तो मैं त्वरित गति से कार्रवाई करूंगी, मैं एक्शन ले लूंगी उसके अगेंस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आपके द्वारा जो है रिमाइंडर दिया जा रहा है डॉक्टर्स को, बावजूद उसके इस तरीके की चीज़ें सुनने में आ रही है कि यहाँ की जो पेशेंट है उनको जो है बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही है, या जो जांच है उनको बाहर भेजा जा रहा है। तो ये आपके संज्ञान में मामला आता है या नहीं आता है? अगर आ रहा है तो किस तरीके की आप कार्रवाई करेंगे? अभी तक तो नहीं आया है। आज कुछ लड़के आए थे जिन्होंने ज्ञापन दिया है और ये किया है। मैं उसके लिए खुद राउंड करूँगी और मैं एविडेंस कलेक्ट करना चाहूँगी कि पहले मुझे कोई पर्ची मिले बाहर की, या मुझे कोई जाँच का बाहर का कोई बिल मिले या इन्वेस्टिगेशन मिले। अगर वैसा मिलता है तो किसने किया है, कहाँ तक, मैं अंदर तक जाऊँगी और उसके अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगी। मैं छोड़ूँगी नहीं, क्योंकि मैंने कई बार लिखित, मौखिक और यहाँ तक कि हमारी जो इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मौखिक आदेश मैं कई बार दे चुकी हूँ। अगर इसके बावजूद वो कर रही हैं तो मैं उच्च अधिकारियों को भी सूचित करूँगी। ये अनुशासनहीनता में आता है। धन्यवाद।